वो अधूरी स्पेशल चाय। दो, नाम कैसे पता चला तुम्हें? तरुण ने अचानक पूछा। अरे, हम साथ में थे कुछ दिन, अगस्त्य ने धीरे से जवाब दिया। मतलब तुम्हारा अफेयर था? ये सीधे सीधे बोलना, तरुण ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हां, हम कुछ महीनों तक साथ थे, अगस्त्य ने नजरें चुराते हुए कहा। लेकिन उसकी नफरत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तूने ही उसे धोखा दिया होगा, तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। तू कितने सालों से मुझे जानता है? क्या मैं तुझे ऐसा इंसान लगता हूं? अगस्त्य ने व्याकुल होकर पूछा। पर उसके गुस्से को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, तरुण ने जवाब दिया। अगस्त्य ने लंबी सांस ली। सामने ट्रैफिक धीमा पड़ रहा था और उसने तय कर लिया कि अब उसे सच बोलना चाहिए। लगता है ब्रेक लंबा होने वाला है। सुन, मैं तुझे सब बताता हूं। इतना कहकर वह अतीत में खो गया। हमारी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। ग्रुप के साथ आउटिंग, ट्रैकिंग और डिनर का सिलसिला शुरू हुआ। फिर नंबर एक्सचेंज हुए, दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। मैं थोड़ा शांत स्वभाव का हूं, इसलिए मैंने रिश्ते को समय देने का सोचा। हमारी दोस्ती से बढ़कर एक रिश्ता बन चुका था, लेकिन हमने इसे कोई नाम नहीं दिया था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझसे सीधे शादी के लिए पूछ लिया। मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं था, लेकिन उसके मासूम चेहरे और वो प्यारी सी मुस्कान को देखकर ना भी नहीं कह सका। लेकिन तभी मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि हम दोनों अपने अपने माता पिता को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ेंगे, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, दिन, महीने या साल, लेकिन हम उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। वह मान गई। इतना कहकर अगस्त्य चुप हो गया। फिर आगे क्या हुआ? तरुण ने उत्सुकता से पूछा। अगस्त्य ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 1 महीने बाद मैंने घर पर सबको बता दिया। परिवार वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, लेकिन वे मिलने के लिए तैयार हो गए। हमने एक होटल में मीटिंग रखी। दोनों परिवारों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत बहस में बदल गई। दोनों तरफ से कुछ चुभने वाले शब्द बोले गए और बिना डिनर किए ही हम वहां से निकल आए। इसके बाद कुछ हफ्तों तक सब नॉर्मल था। फिर एक दिन लोपा ने मुझे मिलने बुलाया। मुझे लगा कि यह कोई आम मुलाकात होगी, लेकिन उसने अचानक कहा, चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। मैं अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि हमें सबको मनाकर शादी करनी है। लेकिन मेरी इस बात का उसने अलग ही मतलब निकाला। उसे लगा कि मेरा प्यार सच्चा नहीं है और अगर कल को मेरा परिवार नहीं मानेगा तो शायद मैं उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगा। बस। तो मतलब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है? हां, यही मान लो, अगस्त्य ने धीरे से कहा। तरुण ने उसकी आंखों में देखा। सच सच बता, क्या आज भी तुझे लोपा से शादी करनी है? अगस्त्य ने बिना एक पल की देरी किए जवाब दिया। हां, मैं आज भी उसी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन अब यह नामुमकिन लगता है। वह अब कभी वापस नहीं आएगी। तरुण मुस्कुराया। तेरी परेशानी समझ आ गई मुझे, लेकिन देख, यह मत सोच कि उसके मन में क्या चल रहा है। उस दिन शादी में आई थी वो। अगर तुझे इतनी जल्दी भूल गई होती तो वहां आती ही क्यों? लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अगस्त्य ने उदास होकर पूछा। तरुण ने गहरी सांस ली और पूछा, तेरे मम्मी पापा कहां रहते हैं? अगस्त्य ने जवाब दिया, मणिकर्णिका, हिमाचल प्रदेश में। और लोपा का होम टाउन? तरुण ने आगे पूछा। जैसलमेर, राजस्थान, अगस्त्य ने कहा। यह सुनकर तरुण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रात में बाहर चलेंगे डिनर के लिए। मेरे दिमाग में एक प्लान है। अगस्त्य ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। तरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हारता वही है जो लड़ता नहीं। बस तू रात को आ जाना। अब सवाल यह है, क्या तरुण की मदद से अगस्त्य और लोपा की प्रेम कहानी दोबारा शुरू होगी? क्या उनकी कहानी को एक नया मोड़ मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्शिवाणी। मिलते हैं अगले भाग में।